हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपनी यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम वीक में बनने वाले पैटर्न को से रिलेटेड हम वीकली चार्ट को देखते हैं। इसमें हम किसी भी चार्ट पे हमारी तरफ से खरीदने, बेचने, ट्रेड या होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक है उसको सीख कर अपनी चार्ट एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसमें हम पैटर्न को पहले स्ट्रक्चरली देखते हैं और उससे रिलेटेड पैटर्न को ही हम चार्ट पर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से क्या संभावित पड़ाव हो सकते हैं ऊपर के टाइम में, तो हम उसको फिबोनाची के हिसाब से भी एनालिसिस करते हैं। उससे क्या है कि हमारे ऊपर में क्या रेजिस्टेंसेस बन सकते हैं उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर हम ये देखते हैं, चलो ये चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट कहाँ तक सस्टेनेबल हो सकता है, उसको भी सीखने का काम करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक राउंडिंग बॉटम है, ठीक है, ये हमारे पास डायमंड पैटर्न है, ये हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न है जो आपका इन्वर्स कप हैंडल पैटर्न भी होता है। फिर है हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है, फिर है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, आपका डबल टॉप पैटर्न और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, फ्लैग पैटर्न, पीनट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल, ठीक है, और आपका हॉरिजेंटल चैनल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये हमने कुछ पैटर्न है ना वो विजुलाइज किया कि इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर हमें किसी भी चार्ट पर दिखेगा तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की क्या थ्योरी हो सकती है, इस स्ट्रक्चर से क्या आपकी साइकोलॉजी कहती है कि इसमें आने वाले समय में क्या चेंजिंग हो सकता है, उसके हिसाब से हम वहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर समझ लिए कि ये स्ट्रक्चर अगर किसी भी चार्ट पर बन रहे हैं तो उस चार्ट पर ये वाली पॉसिबिलिटी दिख सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो हमारे पास सबसे पहला चार्ट है वो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है, जिसमें हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब इस पैटर्न की हम बात करें तो इस टारगेट के लिए आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी वो यहाँ से ये आपकी डेप्थ है ना, वो एज ए टारगेट आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले टाइम में आपको ये इंडेक्स यहाँ तक पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। इस पैटर्न की यह आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसके आधार पर आपको ये महसूस होता है कि चलिए ये आपको इतना रिवॉर्ड दे सकता है। रिजेक्शन कहाँ होगा? रिजेक्शन होगा जब ये वाला जो हायर लो बना है यानी कि स्विंग लो बना है, जब ये ब्रेक करेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी हम बात करें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने को मिलेगा कि एक आपका परफेक्टेबल सस्टेनेबल जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इस इंडेक्स के आधार पर आपको 1:2 से ज़्यादा आपको दिख रहा है। यानी कि हमें विजुलाइज चार्ट पे ये दिख रहा है कि अगर यहाँ से अगर इंडेक्स में देखा जाए तो यहाँ की इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए हम और चार्ट देखते हैं। इसकी बात करें जैसे वैरॉक इंजीनियर में, इसमें भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर
पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर ब्रेकआउट नहीं आया। जब हम इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देंगे तब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर एक अच्छी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद नेक और है, जैसे कि इसमें ब्रेकआउट आया है, वो है यूनिवर्सल केबल लिमिटेड में। इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट का रिजेक्शन इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 659 के नीचे, तो ये आपको स्ट्रक्चर खराब होता हुआ दिखेगा। चलिए अब इसकी टारगेट की बात करें तो हमारे पास सिंपल नेकलाइन से ये आपका टारगेट ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा कर दे तो हमारे पास ये टारगेट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले टाइम में ये स्ट्रक्चर यहाँ तक पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। फिर बात करते हैं अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में आपके पास एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है, जिसमें ये पैटर्न यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। डेप्थ के हिसाब से अगर बात करें तो ये आपका टारगेट बनेगा जो इस पैटर्न के आधार पर बने। तो इसमें भी आपको देखा जाए तो एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चार्ट पर इनविजिबल है। चार्ट पे आपको एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक बेटर पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर है हमारे पास बायोकॉन। बायोकॉन में भी आप लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं, आप एक रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से एक ब्रेकआउट दिया है और इसमें भी अगर बात करो पैटर्न के अंदर पैटर्न आपको जरूर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा हो। तो ये इसके अंदर भी है और कंसोलिडेशन पैटर्न भी है। तो यहाँ से भी आपको रेंज के हिसाब से आपको एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा और उसके टारगेट इसी रेंज के हिसाब से यहाँ से हम ये उठा के आप यहाँ रख देंगे और वो आपको इस रेजिस्टेंस तक आपको इसके हिसाब से पॉसिबिलिटी दिख सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एससीएल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके हिसाब से टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक रहेगा, सेकंड इसका जो हाई है वो आपको टारगेट की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। ये इस स्विंग लो के नीचे अगर जाता है तो आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा नाइलको। इसमें हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है और एक डिसाइसिव क्लोज भी देखने को मिला है। तो अगर इसमें अगर आगे की टाइम में पॉसिबिलिटी बनती है तो ये आपका टारगेट भी एक अच्छा दिखा सकता है, यानी कि जो इसकी डेप्थ है वो ही इसका टारगेट हो सकता है, जो हमें यहाँ तक की पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में दिखा सकता। उसके बाद है हमारे पास सन फार्मास्यूटिकल। इसमें भी आपको डिसेंडिंग चैनल के हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। टारगेट इन लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है हमारे पास BHL, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट है हमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हाल ही में अभी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस निकलेगा 335 का, उसके बाद एक अच्छा मूव की पॉसिबिलिटी बन सकती। उसके बाद है हमारे पास इंडिको पैटर्न। इंडिको पेंट में अगर हम देखते हैं तो एक बढ़िया सा आपको डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। ये पैटर्न रिजेक्ट ये है और टारगेट की पॉसिबिलिटी ये खड़ी। तो आपको ये चीज़ की अनुभव अवश्य हुआ कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो वो स्ट्रक्चर कहाँ नेगेटिव होगा। तो ठीक है, जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो थोड़ा डिप के बाद फिर इस तरह का मूव
बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। इसमें आपको रेक्टेंगल के हिसाब से, इसमें हम करें तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और इसमें आपको एक अच्छा पॉसिबिलिटी दिख सकती है। पैटर्न रहेगा रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से पहला टारगेट जो रेंज होती है, जो डेप्थ होती है, वही टारगेट पॉसिबिलिटी दिखती है। फिर है हमारे पास कैपिस्टन सर्विस लिमिटेड, जिसमें आपको राउंडिंग बॉटम के हिसाब से हायर क्लोज ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद इन लास्ट है हमारे पास स्टैंगो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें आपको रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट दिया है और इसी का हाल ही का जो हाई है, जो वो एज ए टारगेट की आपको पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो ये हमने पूरे बाजार में खंगाल कर देखा और मुट्ठी भर चार्ट जिन पर एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखी, उनको हमने देखा और आपके सामने रखा। किस तरह से चार्ट में बदलाव आते हैं और वो चार्ट किस तरह से आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके समक्ष रखा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।